नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिव्य दर्शन डायरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उस रहस्यमयी और शक्तिशाली अस्त्र की जिसे हम उनकी तीसरी आंख के नाम से जानते हैं। क्या होता है जब महादेव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं? यह विषय न केवल रहस्यमयी है बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक संदेश भी छिपे हुए हैं। अगर आप भी शिव जी के इस विलक्षण रूप के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम उनकी तीसरी आंख से जुड़ी कुछ अद्भुत कथाओं को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव और भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं, वे त्रिनेत्रधारी हैं। उनकी तीसरी आंख का खुलना एक असामान्य और अलौकिक घटना है जिसका संबंध उनके रौद्र रूप से है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी की आंखों पर अपने हाथ रख दिए जिससे सृष्टि में अंधेरा छा गया। तब शिव जी ने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जिसे हम उनकी तीसरी आंख कहते हैं। यह आंख न केवल विनाश का प्रतीक है बल्कि यह जगत की पालनहार भी है। जब भी यह खुलती है, सृष्टि में एक नया आयाम प्रकट होता है। पहली बार कामदेव को भस्म करने के लिए भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला जब देवी सती के पिता ने एक यज्ञ करवाया था जिसमें भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। देवी सती को पति का ये अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर उसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी और अपने प्राण त्याग दिए। देवी सती के प्राण जाने से महादेव क्रोधित हो गए और मोह माया के बंधन से मुक्त होकर लंबी साधना में चले गए। वो कई बरस साधना में रहे। तब सभी देवी देवताओं ने महादेव को साधना से जगने का विचार किया। ऐसे में कामदेव ने शिव जी को जगाने की ठानी। उसने तीर मरकर शिव जी की साधना तोड़ दी। साधना टूटे ही शिव जी की तीसरी आंख खुल गई और उसकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। दूसरी बार उनकी तीसरी आंख तब खुली थी जब देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए। तब शिव जी उनके धैर्य की परीक्षा लेने लगे। शिव जी ने एक अराश्य का रूप धारण किया और गुरु इंद्र का रास्ता रोक बीच में बैठ गए। इंद्र के बार बार कहने पर भी वो रास्ते से नहीं हटे। तब इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर भगवान शिव पर अपना वज्र चला दिया। ये देख शिव जी भी क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस समय गुरु बृहस्पति ने बीच बचाव कर देवराज इंद्र की जान बचाई थी। तब शिव जी ने अपनी तीसरी आंख समुद्र की ओर घुमा दी जिससे निकली ऊर्जा से जालंधर असुर का जन्म हुआ था। पुराण में भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने का एक और वृत्तांत हमें मिलता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ खेल खेल में उनकी दोनों आंखों पर हाथ रखकर उन्हें बंद कर दिया जिसके कारण सारा ब्रह्मांड अंधकार में चला गया। इस घटना के कारण भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली जो सृष्टि के उद्धार के लिए हुई थी। कहते हैं कि इस तपन से पार्वती के हाथों से जो पसीना टपका था उससे अंधक नाम के राक्षस का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन का प्रसंग भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है जहां देवता और असुर मिलकर समुद्र को मथते हैं अमृत प्राप्ति के लिए। इस मंथन प्रक्रिया में अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले, लेकिन इसी के साथ हलाहल नामक एक भयानक विष भी प्रकट हुआ। ऐसे कठिन समय में देवता और असुर भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और हलाहल को पी लिया, लेकिन इस विष की गर्मी बहुत अधिक थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली शीतल ऊर्जा से विष की गर्मी को शांत किया। शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र त्रिपुरासुर के वध के लिए खोली जिसमें 3 शक्तिशाली असुर भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली थे। इन तीनों ने 3 विशेष दुर्ग बनाए थे। इन दुर्गों को त्रिपुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर को भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया था जिसके अनुसार वे केवल तब मारे जा सकते थे जब उनके तीनों दुर्ग एक ही सीड में आ जाएं और उन्हें एक ही बाण से मारा जाए। देवता और आर्षि इससे परेशान होकर भगवान शिव की शरण में गए। जब तीनों दुर्ग एक सीड में आए तब शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से अग्नि प्रकट की और एक ही बाण से तीनों दुर्गों को नष्ट कर दिया। इन प्रसंगों से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान और समझ का भी सूचक है। इससे हमें जीवन में सही निर्णय लेने और अंतरात्मा की आवाज को समझने की प्रेरणा मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा।
अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और अद्भुत वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।